हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में निशा व्लॉग्स में। और मैं हूँ निशा। तो जी फिर से लेकर आ गई हूँ अपना क्लीनिंग वीडियो। और आज का वीडियो डेली रूटीन क्लीनिंग है। और आज जी दिन है आज मंगलवार का। और मंगलवार को सुबह जैसे मैं अपने टाइम पे उठती हूँ, बच्चे गए हैं दोनों स्कूल और मेरे जो काम करने का टाइमिंग है वो स्टार्ट हो गई है। देखो, घर चाहे जितना मर्जी हम मेंटेन करके रख लें, मगर क्या है कि सुबह जो ये होती है ना, उस सुबह में सारी चीज़ें आपके घर की उथल पुथल मिलेंगी। कोई भी चीज़ मेरे को तो नहीं लगता कि एक जगह सेट मिलती होंगी, किसी किसी के घर में होंगी, बट मेरे घर में तो सारी चीज़ें, कोई भी सामान एक जगह नहीं मिलता। तो उस घर को समेटना एक हाउसवाइफ की जो पहली प्रायोरिटी है वो घर है। वो घर को क्लीन करने में पूरा दिन, पूरा जो अपने आप पूरी ज़िंदगी कह सकते हैं आप, पूरी लाइफ अपने घर को दे देती है। और उसके बाद भी उसको सुनने को सिर्फ यही मिलता है कि तुम पूरा दिन करती क्या हो, आपके पास कोई काम थोड़ी ना है, सिर्फ घर ही तो चलाना है। तो ऐसी बातें सब बोलते हैं, सबके घरों में ऐसे होता होगा मेरे ख्याल से। और आप लोग जितना भी काम कर ले, हम हाउस वाइफ, कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा। चाहे आपके हस्बैंड हो गए, चाहे आपके मदर इन लॉ हो गई, तो ससुराल में तो कोई बहुत ही किस्मत वाला होता होगा शायद, जिसको ऐसी ससुराल मिलती हो कि जहाँ उसकी बढ़ाई होती हो कि हाँ तुमने इतना काम करा है, बहुत अच्छा है, या कुछ भी है। और हस्बैंड भी जिनके केयरिंग हो कि हाँ चलो कर रहे हो घर को। वही होता है ना कि सारे हस्बैंड यही कहते हो तुम घर में पड़ी रहती हो, तुम्हें क्या पता बाहर कैसे कैसे मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, या तुम्हें तो सिर्फ घर चलाना है। बट ये एक जो टॉपिक है ना कि तुम्हें सिर्फ घर चलाना है, वो घर चलाना भी कितना एक औरत के बिना मेरे को नहीं लगता कि कोई घर घर है। एक बिना औरत के ना कोई घर घर नहीं है मेरे ख्याल से। चाहे कोई जितना मर्जी भी कमाता हो, जब घर में एक इंसान कमा कर तो ला रहा है, मगर उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो तो एक औरत के हाथ में है। अपने घर को पूरा सुबह से शाम तक हर चीज़ को, एक एक चीज़ को मेंटेन करके रखना। चाहे हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम है तो उनको खाना देना है, चाय देनी है, नाश्ता देना है। अगर वो कहीं गई भी होगी ना, अगर मैके भी होगी या कहीं मार्केट भी गई होगी, तो हर उन औरतों का क्या, मैं अपने से ही लेके चल रही हूँ, हम औरतों का जो दिमाग होता है ना वो इसी चीज़ में घूमता रहता है। अरे यार, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से, हस्बैंड आने वाले होंगे, तो जल्दी चलो कहीं मार्केट में, हम शॉपिंग भी कर रहे होंगे ना अपने लिए कभी टाइम निकाल के, तो भी दिमाग जो है घर परिवार के लिए ही होता है। मगर उसके बाद भी कोई नहीं समझता। तो वो उनकी वो है कि मतलब इस धरती पे शायद कोई औरतों की जो औरत काम करती है ना, उस चीज़ को कोई समझने वाला है नहीं, है ही नहीं, है ना। चाहे हम जितना मर्जी घर को केयर से कर ले, रख ले, और जितना मर्जी सबका ध्यान रख ले, मगर औरत का ध्यान, एक हाउस वाइफ का ध्यान कोई भी नहीं रखता। और कहने को चाहे कितना बड़ा भी परिवार हो या कोई भी हो, तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, कोई कहे ना कहे। और कब तक किसकी बातों को हम माइंड में लेके रहेंगे। तो बस अपने घर को ही संभालने में हमारा जो पूरा टाइम, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पूरा जो टाइम है हम हाउस वाइफ का, जो बाहर जॉब करती है उनका तो फिर भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बाहर चले गए अपना ऑफिस में, कहीं भी है, किसी भी लाइन में है, आप अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो चाहे घर में जितनी मर्जी टेंशन है, मगर बाहर जाकर आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। तो अभी चलिए फिर मैं घर का काम स्टार्ट कर रही हूँ। माइंड जैसा भी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, मगर घर के काम तो करने ही करने हैं आपको। कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, कोई बढ़ाई करे कि नहीं करे, आप कुछ कितना भी अच्छे गोपी बहू भी बन जाओगे ना, तब भी कोई ये कहने वाला नहीं है कि हाँ तुमने कुछ अच्छा काम करा है, या कोई भी आपकी अच्छाई है, आप में सब बुराइयाँ ही निकलेंगी। आप किसी से भी पूछ लोगे। तो चलिए, अब मैं लग रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। मैंने आधे से ज़्यादा क्लीनिंग कर लिया। अच्छा, 2 हिस्सों में मेरी क्लीनिंग होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। आधा पोर्शन ये वाला है, जो मेरा एंट्रेंस है। पहले मैं एंट्रेंस एरिया ही क्लीन करती हूँ। मम्मी जी का रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, और इधर जो इस तरफ 3 साइड ओपन मकान है हमारा। तो मैं अपने घर का होम टूर करवाऊंगी आपको, बहुत जल्दी ही करवाऊंगी। मैं ये सोच रही हूँ जब दिवाली पे मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी ना, तो मैं अपने घर का होम टूर करवाऊंगी। अभी फ़िलहाल थोड़ी चीज़ें अनबैलेंस हैं, तो इसीलिए अभी मैं शायद ना भी करवाऊँ। करवाने को तो करवा भी दूँ, बट अभी ना थोड़ा मेरे को ये है कि मैं जब अच्छे से डेकोरेट कर लूँ ना अपना घर, फिर मैं आप लोगों को अपने घर का होम टूर दूँ। तो अपने डेली रूटीन की क्लीनिंग के लिए स्टार्ट है। मैं मतलब 7 साढ़े 7 तक बच्चे चले गए थे दोनों स्कूल। फिर उसके बाद उनको आलू के और गोभी के मैंने पराठे बना के दिए थे,
और बर्तन वगैरह सारे साथ के साथ मांज दिए। अच्छा, जब बच्चे स्कूल जाएं, आप भी अगर थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहते हो तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपने जो काम है ना, जितने भी आप हाथ के हाथ कर लोगे ना, आपका घर भी साफ रहेगा, आपके घर के लोग भी खुश रहेंगे। और वो हमारे सामने चाहे ना के अंदर तो फिर भी खुश होंगे ना। अगर आप एक दिन घर गंदा छोड़ दोगे ना, तब उस दिन उन लोगों का माथा सड़ेगा कि हाँ आज नहीं करा। चाहे कहें ना, मगर अंदर तो लगता ही होगा कि हाँ करते हैं, कि सारी चीज़ें हम बाहर से आते हैं, हर चीज़ परफेक्ट मिलती है, कपड़े प्रेस करे हुए, खाना बढ़िया गरम, और हाथ में पानी मिल रहा है, चाय का कप मिल रहा है, और क्या एक सारी अच्छी, कहते हैं ना कि अच्छा सब कुछ उनके लिए परफेक्ट है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है कि आपको एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनना है तो बिल्कुल अपने टाइम पे पंक्चुअल रहिए। बिल्कुल एक भी काम अपना जो है बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। मेरा तो मानना ये है, अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो तो आपका घर, आपका जो टाइम टेबल है, घर का रूटीन है, वो एकदम बढ़िया रहेगा। बिल्कुल हर एक चीज़ आपकी, कहते हैं ना कि बिल्कुल सेट रहेंगी। चाहे आपका घर का कोई सा भी एरिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अगर रोज़ ही हम थोड़ा थोड़ा सा टाइम हर एक चीज़ को दे देंगे तो दिवाली जैसी सफाई आपकी रोज़ाना ही हो जाए। ये सोच के ना कि कोई भी कोना अगर हम रोज़ाना की क्लीनिंग में लेते हैं तो वो भी हमारा घर बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखेगा। और बहुत ही आसान है ये करना, कोई ये नहीं है, बस थोड़ा सा आलस त्यागना होगा। आलस करने से ना कभी भी काम नहीं पूरा होता। अब मेरे को भी आलस आता है, मगर फिर मेरे को ये लगता है ना, अगर मैं 5 या 10 मिनट लेट गई या सो गई तो फिर मेरा काम जो है वो बहुत लेट हो जाना है, और आज नहीं करूँगी तो कल फिर और डबल मुझे करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये बाथरूम क्लीन कर रही हूँ, सर्फ डाल दिया है मैंने। जैसे कि मैं अपना रोज़ बाथरूम की क्लीनिंग जो रोज़ वाली है ना, रेगुलर वाली, वो सिर्फ ऐसे ही करती हूँ। तो मैजिक मोप से पूरे फ्लोर पे घुमा दिया है, और इसी मैजिक मोप को मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइल्स पे भी घुमा दूंगी। जैसे कि नहाने पे थोड़ा बहुत साबुन के झाग वगैरह जो भी लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है टाइल्स पे हमारे कोई भी स्पॉट ना बने। और ऐसे करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं अपना जो बाथरूम है वो इस तरह से क्लीन कर देती हूँ। और मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये तरीका। मुझे इस मैजिक मोप से बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिली है। तो पहले क्या था कि मतलब ब्रश वगैरह से साफ़ करो, बट अब आप रोज़ जब ऐसे टाइल क्लीन करोगे ना सर्फ वाले पोछे से, तो कभी भी आप देखना आपकी टाइल पे कोई भी निशान नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो अभी ये बाथरूम पूरा मैंने साबुन से रगड़ दिया है। अब इसके बाद पानी से इसको धो दूँगी। तो अभी ये काम ख़त्म होगा, यहाँ से मेरा आधे से ज़्यादा पोर्शन है। और दिवाली की सफाई मैंने काफ़ी हद तक मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में दिखाई है। मेरे सारे घर के बेड क्लीन हो गए हैं, अलमीरा मैंने सारी क्लीन कर दी है, जो रूम्स की छत्तियाँ थी वो भी क्लीन हो गई है। अब मैं कल से क्या स्टार्ट करूँगी, कल से करूँगी मैं किचन की अपनी जो नीचे की कैबिनेट्स हैं, जिनको मुझे थोड़ा बहुत जूने से रगड़ना है, क्योंकि वो स्टील की है ना, हल्की सी वो काली काली पड़ गई है। और पता नहीं क्या होता है कि जैसे हमारे घर में कई टैप ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ में नहीं लाते ना, वो काली पड़ जाती है। पता नहीं ऐसे मेरे घर में है या किसी और के घर में भी है। कहने को अच्छी कंपनी की लगी हुई हैं सारी टैप्स, बट उनका स्टील पता नहीं कैसा है। अगर जब हम यूज़ करते हैं जब तक ठीक है, अगर बहुत टूटी ऐसी होती है जिन पे हम हाथ नहीं लगाते या नहीं यूज़ में आ रही ना, तो उन पे काले काले स्पॉट लग के, जंग टाइप समझ लो या कुछ भी, वो ऐसा होने लग जाता है। तो वही चीज़ मेरी जो किचन की कैबिनेट हैं, उनकी ड्रॉर्स हैं, वो हल्की हल्की सी ब्लैक ब्लैक हो रही हैं। तो अभी टाइम निकाल के ना एक एक जो ड्रॉर है या कैबिनेट है उनको मैं क्लीन करती चलूँगी। क्योंकि भाई जो मेरा ये वाला क्लीनिंग वाला काम है ना, जो अंदर अंदर का है, कैबिनेट्स हो गई, ड्रॉर सारी क्लीन हो गई हैं मेरी। और काफ़ी हद तक मैंने बहुत सारे काम अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और सफाई तो भी रह रही है, बट जो जो मेरे को दिख रहा है ना, जो जल्दी गंदा नहीं हो सकता, जो अंदर ही रहने वाला है, वो चीज़ें मैंने साफ़ सुथरी कर दी है। तो चलिए, इधर मेरा बाथरूम भी क्लीन हो गया है मम्मी जी वाला, और गेट वगैरह मैंने पूरा वॉश करके धो दिया है सही से। अब जो बारी आई है बच्चों के रूम की आई है, इसको भी फटाफट से सही से चादर वगैरह झाड़ के इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, खाने वगैरह का आप लोगों को पता है, मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है। और अभी गद्दे का कवर ना मैं उसी दिन चढ़ाऊँगी जिस दिन मैं इस कमरे की पूरी डीपली क्लीनिंग कर दूँगी। और मैं नवरात्रि के बाद जो है मैं एक एक रूम की डीपली क्लीनिंग शुरू कर दूँगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ दिवाली पे ना शॉप पे थोड़ा काम ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मुझे 3-4 दिन पहले अपने घर की क्लीनिंग ख़त्म करनी पड़ती है। और उन दिनों मैं थोड़ा शॉप पे रहती हूँ। शायद मेरे व्लॉग्स भी आएँ या ना आएँ, मेरे को टाइम मिला तो मैं डालूँगी, अपलोड करूँगी। अदरवाइज़ शायद 3-4 दिन को मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो
कैंसिल भी हो सकते हैं। और देखती हूँ अगर बनेंगे तो मैं कोशिश तो मैं यही करूँगी, चाहे मैं 10 मिनट का ही बनाऊँ, छोटा सा व्लॉग बनाऊँ, मगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी बेडशीट वगैरह बिछ गई है और हमारी ग्रोसरी की शॉप है और हमारे यहाँ छोटी दिवाली पे झाड़ू बिकती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे काम हैं हमारे, जो भी थोड़ा बहुत बिजनेस है, जो भी कुछ है उससे हमारा घर चलता है। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं बेडशीट बिछ गई है और सारा रूम की जो सारे रूम की डस्टिंग वगैरह मैंने साथ के साथ कर दिया है। तो कुछ इसी तरह से आज कल के मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बन रहे हैं। और आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, मगर फिर मेरे को यही लगता है चलो मेरे को अगर मैंने कोई काम ठाना है अपना यूट्यूब पे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आलस आता है, कई बार बोरिंग लगता है कि भाई कुछ रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उसके बाद भी। बट फिर लगता है कि मेरे को डीमोटिवेट नहीं होना और फिर से मन में एक नई उमंग, नई तरंग जगती है और मैं फिर से अपना ट्राइपॉड उठाती हूँ और फ़ोन चालू करके अपने वीडियो शूट करने लग जाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे को मिलेगा, कितना टाइम मुझे अभी और लगने वाला है मेरे चैनल पे। तो चलिए जल्दी जल्दी प्लीज़ 1K करवा दीजिए। और आज मेरे 900 कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों की गॉड ब्लेसिंग से, जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा उनके लिए बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू है। तो जल्दी से मेरे 1K करवाइए। और मेरा बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रति मेरा ना प्यार बहुत बढ़ता जा रहा है। अच्छा लगता है जो भी वीडियो देख रहा है, मगर अभी कम है, अभी शुरुआत है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अभी मेरे इस रूम की झाड़ू पोछा जो है वो काम स्टार्ट हो गया है, झाड़ू लगा दी है और अभी आधा से ज़्यादा घर रह रहा है। तो चलिए फ़िलहाल मैं अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और होप करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और 1K जल्दी करवाएंगे। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ पे मेरे जो पूरे रूम में है झाड़ू का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। और प्रेस को ना मैंने बेड पे ही रख दिया है, क्योंकि अभी कपड़े जो मैंने धोए हैं ना मॉर्निंग में वो सूख जाएंगे, तो उनको मैं साथ के साथ, जैसे कि मेरा काम ख़त्म होता है झाड़ू पोछे का, मैं कपड़े भी प्रेस साथ के साथ ही कर लेती हूँ। तो बस अभी झाड़ू मैंने पूरी बेड वगैरह के नीचे से भी लगा दी है। और पूरे रूम में थोड़ा सा बेड के नीचे ना कूड़ा ना फंस रहा था। और क्या था कूड़ा, बच्चे ही आइसक्रीम वगैरह खाते तो बेड के पीछे डाल देते हैं, ये डुग्गू की आदत है। तो वो ना निकल नहीं रहा था रैपर। फिर मैंने हाथ मेरा अंदर बेड के नीचे डाला और फिर आइसक्रीम के रैपर 2 रैपर डाल रखे थे बच्चों ने, वो निकाला। तो बस इधर झाड़ू भी लग गई है मेरे पूरे रूम में और बस पोछे का काम रह गया है। तो बस अब ये पोछा और बाथरूम क्लीनिंग का रह गया है। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा डेली रूटीन ब्लॉग और डेली की क्लीनिंग सिंपली एंड इजी वे में, कि बहुत आसानी से आप अपने घर का काम सुबह जल्दी बिना आलस के, आलस दिखाओगे अगर आलस आ गया ना हम हाउस वाइफ को, फिर काम लेट हो जाएगा। तो हमें आलस बिल्कुल नहीं करना और फटाफट से उठ के अपने घर के काम